बहादुरों की सरजमीन तुर्की, और वो शहर अर्दगान का वो शहर जहाँ से तैयब अर्दगान ने अपनी सियासत शुरू की। और ये वो शहर है जहाँ पर नौजवान अर्दगान फ़ुटबॉल खेलने के साथ साथ गुब्बारे सड़कों पर गुब्बारे फ़रोख्त किया करता था। और यहीं से उसने सियासत का आगाज़ किया। दुनिया का सबसे गंदा शहर इस्तांबुल था, आज ये यूरोप के साथ मैच करता है। और तैयब अर्दगान ने यहाँ मेयर बन के इस शहर को साफ़ किया, अपनी सलाहियतों को और अपनी क़यादत का लोहा बनवाया। और उसके बाद वो दिन ब दिन आगे बढ़ता रहा। आज भी उसकी भाई एक दुकान लगा के बैठते हैं, उसके एसेट्स वहीं के वहीं हैं, उनकी फैमिली के एसेट्स नहीं बढ़े। और तैयब अर्दगान ने फ़ौज को सरहदों पर भेजा, उनको सियासत में मुदाखलत से रोका और करप्शन का ख़ात्मा किया। जब ताकतवर इक़्तिदार में होते हैं और वो आमिरियत में भी हों तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, इसीलिए उन्होंने यहाँ करप्शन की इंतहा थी। ये टर्किश लीरा था जो कि $1 के बदले 213 तक मिलते थे। आज 1 लीरा दें तो आपको $10 से कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये वो सम्राट हैं मुखलिस और दयानतदार क़यादत के। पाकिस्तानी कौम को भी इससे सीखना चाहिए कि जब तक हकीकी और जमहूरी क़यादत मुंतखब नहीं करेंगे उस वक़्त तक कोई भी तब्दीली उनके मुल्क में नहीं आएगी। तो आपको इस्तांबुल के बारे में और भी बताएंगे इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। वैसे ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही है, इस्तांबुल दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और 1% इनकी एक्सपोर्ट हो चुकी है वर्ल्ड लेवल पे पहली मरतबा यही। बचत के चक्कर में आतिफा भी आ गई। इस ज़मीन पर कदम रखते ही जो है वो इंसान सरशार हो जाता है खुशी से कि हमारे असलाफ की सरज़मीन है, हमारे बुज़ुर्गों की। कि जब अरब दुनिया अयाशियों की वजह से मंगोलों की ग़ुलामी में जाने लगे तो ये वो कौम थी जिन्होंने मंगोलों को चैलेंज किया और मंगोलों को शिकस्त दी। मंगोल उस वक़्त दुनिया की सुपर पावर कहलाते थे, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी उनके पास थी, लेकिन ईमान की ताकत उनके पास नहीं थी। इस कौम ने, तुर्क कौम ने अपनी ईमान की ताकत से मंगोल को, चंगेज़ ख़ान को, लाकू को और सब को शिकस्त दी। और आज उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अरब के बजाय तुर्क कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद वैसे भी अजम ही के पास उम्मत मुस्लिमा की क़यादत है। देखिए कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है। इसका इफ्तिताह तैयब अर्दगान ने किया था, कोविड ही चल रहा था उन दिनों में। हालांकि बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट, आपको अंदाज़ा नहीं होता आप यूरोप में हैं इस वक्त या तुर्की के शहर इस्तांबुल में। काफ़ी बड़ी तादाद में सयाह यहाँ से आए हुए हैं और बरतानिया से पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है। कुछ यहाँ पर सयाहत के लिए आए हैं और कुछ लोग यहाँ से आगे चलेंगे कराची और पाकिस्तान के लिए। बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है। जो लोग नहीं आए हैं उनको ज़रूर आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, तारीख़ में पहली मरतबा वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 1% उनका शेयर हो चुका है तुर्क कौम का। और जिस तरह से तैयब अर्दगान की क़यादत में तुर्की तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह जब बैनुल-अक़वामी तिजारत में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। हिकमत, दानाई, तदब्बुर और क़ुव्वत ईमानी से सरशार क़यादत इस मुल्क को ज़मीन से उठा के आसमान पे ले गई है। कोई खौफ महसूस नहीं होता यहाँ पर आके, कोई डर नहीं होता आपको। अमन व अमान कायम किया गया है यहाँ पर, आवाम को सहूलियात दी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई है यहाँ पर,
लेकिन महंगाई वहीं होती है जहाँ पर तरक्की होती है। अगर तरक्की हो रही है तो महंगाई का असर आवाम को महसूस नहीं होता। जैसे बरतानिया में दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल हम ख़रीदते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में महंगाई को महंगाई कहा जाता है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की नहीं है, फ़ीकस आमदनी उस हिसाब से नहीं है। मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आई कि हमारे बरतानिया के बड़े मारूफ ब्रॉडकास्टर ताहिर ख़ान साहब, जो कि समा टीवी के भी वहाँ के वो 5-6 साल तक रहे फ्रेंचाइज लीड, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो आज से कुछ साल पहले यानी तैयब अर्दगान से पहले यहाँ पर आए, तो ये वो मुल्क था जब उन्होंने यहाँ एयरपोर्ट पे उन्होंने कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पीने के बाद जब उनका बिल आया 2 आदमियों का, तो वो था तकरीबन 1500 से 1600 लीरा। और वो वहाँ पर सख्त परेशान हो गए कि यार इतनी महंगी कॉफ़ी 2 आदमियों की, अब क्या किया जाए। खैर तय ये हुआ कि हम यहाँ पर रुकते हैं और जब फ़्लाइट अनाउंस हो जाएगी तो मैंने कह देंगे कि भैया अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमें बर्तन धुलवाएं हमसे, या हमें आप जो भी काम करवाएं, हम तैयार हैं, लेकिन पैसे हमारे पास नहीं हैं। बहरहाल वो बताते हैं कि जब वो वेटर आया फ़्लाइट अनाउंस होने के बाद, तो उन्होंने कहा भाई कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं इतने। उन्होंने कहा जी डॉलर्स हैं आपके पास? उन्होंने कहा जी कि $3000 भी नहीं है हमारे पास। तो उसने कहा कि जी आप सिर्फ हमें $6 या $7 हमें दे दें। तो ये यहाँ की करेंसी की हालत थी। और गंदगी, दुनिया का सबसे गंदा शहर कहलाता था ये, इस तरह आजकल कराची कहलाता है। लेकिन सही क़यादत मुंतखब की इन्होंने इस आवाम ने, क्योंकि आवाम में शऊर है और फ़िरक़ाबंदी यहाँ पर नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, लिसानियत नहीं है, पंजाबी पठान पख्तून बलोच नहीं है, और बरेलवी वहाबी शिया सुन्नी के जो है डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए इस कौम ने एक सही लीडर मुंतखब किया जो आज इनको तरक्की की मनाजिल तय कराता हुआ यहाँ तक पहुँचा गया है। हालांकि इनकी जमात पर मुख्तलिफ़ अदवार में पाबंदियाँ लगी। नजमुद्दीन अरबकान रहमतुल्लाह अलैह, जो इनको सियासत में लाए थे तैयब अर्दगान को, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। उनकी जमात को बैन किया गया, आर्मी ने बैन कर दिया उसको। उसके बाद एक दूसरी पार्टी बनी ज़ीनत के नाम से, उस पर भी बैन किया गया। तीसरी जमात भी बैन हो गई, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों से निराफ नहीं किया। नजमुद्दीन अरबकान रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द बिलाखिर आए और इन्होंने इस्लामी नाम रखने के बजाय AK पार्टी नाम रखा। और उसके बाद इन्होंने जाके क्लब्स में, कैफ़ेज़ में, पब्लिक में जाके एक ही कहा आप हमें वोट दें, हम यहाँ से करप्शन ख़त्म करेंगे। और वो वादा इन्होंने निभाया। तमाम तर साजिशों के बावजूद आज से चंद साल कबल जब अमेरिका की सरपरस्ती में यहाँ पर एक साजिश की गई, फ़ौजी बगावत की गई, और वो अवाम ने अपनी जानें कुर्बान करके उसे नाकाम बनाया। क्योंकि जब अवाम देखती है कि हमारे क़यादत मुखलिस है, तो वो अपने मुल्क की एक एक कील, एक एक इंच ज़मीन को अपनी मिल्कियत समझते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं दिलो जान से। 255 अफराद टैंकों के आगे खड़े होकर शहीद हुए, और उसके नतीजे में फ़ौजी बगावत नाकाम हुई। आज ये आलम है कि हमने देखा फ़ोटो में कि एयर चीफ हाथ बांध कर खड़ा है तैयब अर्दगान के साथ। तैयब अर्दगान साहब कुर्सी पे बैठे हैं और उसको एक्सटेंशन दी जा रही है। हमारे मुल्क में किस तरह एक्सटेंशन दी जाती है, किस तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवारें फलांगी जाती हैं, और किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करके अरेस्ट किया जाता है, कैसे हमारे सियासतदानों को करप्ट बनाया जाता है पहले, फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है, और नुकसान सब का सब आवाम का और सारा के सारा पाकिस्तान का। इस मुल्क को देखकर जहाँ खुशी होती है, वहाँ ये आरज़ू भी है दिल में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी इसी तरह से अच्छी क़यादत दे। अल्लाह इस कौम को शऊर दे, अक्ल दे, तो वो भी सही क़यादत को मुंतखब करें, अच्छी क़यादत को मुंतखब करें, ईमानदार लोगों को मुंतखब करें, ताकि हमारे मुल्क की भी तकदीर बदल सके। ये देखें आप, कितनी सारी फ़्लाइट्स हैं। बिल्कुल जैसा दुबई का एयरपोर्ट हम देखते हैं एमिरेट्स में,
इसी तरह से बिज़ी। और आप देखें अरबी में भी उन्होंने जिस मुल्क की जो फ़्लाइट है उसकी ज़बान भी साथ में लिखी हुई है। सबसे खूबसूरत बात यह है, जदीद सहूलतों से आरास्ता इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है ये। और वाकई यहाँ पर आके रहने को दिल करता है। इस कौम ने अपनी सरज़मीन को खूबसूरत बनाया सिर्फ़ एक ईमानदार दयानतदार इस्लामी क़यादत को मुंतखब करके। काश कि हम भी वहाँ तक पहुँच सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी और दीगर इस्लामी मालिक को भी ऐसी जमहूरियत दे जो सी है जमहूरियत यहाँ पर नाफिज है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।